नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए पर्यावरण टॉपिक जो आपके टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में है, इससे संबंधित क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, यानी बीएससी एमएससी जिसका भी है और प्लस बीए भी कर रहे हैं, एमए भी कर रहे हैं, वहाँ भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपका टॉपिक जरूर ही होता है। तो देखते हैं पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, और देखिए आज आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब भी मैं लेकर के आऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पर्यावरण होता क्या है। देखिए पर्यावरण दिवस में हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, जिससे अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हो सके, जान सके हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसी दिन जो है सभी लोग जागरूकता में क्या होता है, सभी लोग पेड़ भी लगाते हैं अपना, एक तरीके से हमारी जो पृथ्वी को संरक्षित रखने के लिए पेड़ भी लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा भी, और अदर गवर्नमेंट के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसके साथ साथ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, रियो डी जेनेरो, देखो ब्राजील का एक प्लेस है रियो डी जेनेरो, जहां पर पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, किस लिए हुआ था ये? पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, यानी कहने का मतलब पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए राष्ट्र के अध्यक्ष, प्रत्येक देश की जो राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर इकट्ठा हुए थे 1992 में। तो वहां पर ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी को संरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। तीसरा यहाँ पर है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और इसी को हिंदी में सतत पोषणीय विकास कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन आपका उससे पूछा जाता है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। देखिए एक ऐसा विकास होता है जिसमें इस तरह से विकास किया जाए जिससे इन्वायरमेंट पर कोई नुकसान न पहुंचे, हमारा इन्वायरमेंट सेफ बचा रहे और हमारे आने वाली जो पीढ़ी होती है उनको भी एक सुरक्षित, एक स्वच्छ हवा मिल सके, एक सुरक्षित उनको इन्वायरमेंट मिल सके। इसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को हिंदी में सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो ये आप याद रखना, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऐसा विकास जो हमारे इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए विकास किया जाए, उसे को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब आते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं। देखिए पर्यावरण हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब देखिए पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। क्या होता है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर। देखिए ये मान लीजिए मानव है, यहाँ पर ये मानव है और जीव जंतु है। तो ये मानव के किनारे किनारे क्या चीजें होती हैं, हम किससे घिरे हुए हैं, जैविक चीजों से और अजैविक चीजों से, जिसको बायोटिक और नॉन बायोटिक कहते हैं। अब जैविक में क्या आता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, और हमारे अजैविक में जैसे वायु, ताप, आकाश, पृथ्वी, ये हमारे क्या है, ये हमारे अजैविक तत्व है, नॉन बायोटिक है। तो इससे क्या होते हैं, व्यक्ति इनसे घिरा हुआ और ये किसी न किसी रूप में हमें ये प्रभावित करते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण जान लीजिए, ये मैंने लिखा है, देखिए पर्यावरण वह है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो हमारे चारों तरफ चीजें, हम यहाँ पर खड़े होने के लिए हमें जो वायु चाहिए, टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ एक तरीके से इन्वायरमेंट जो हमें जीवित रह सके, इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा तत्व जो हमारे चारों तरफ स्थित है और हम उससे प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर पर्यावरण का, जैसे अगर गर्मी बहुत हो जाती है तो व्यक्ति जीवित नहीं, मतलब कि उलझन सी होती है, बेचैनी सी होती है, तो क्या है, हम उससे प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं। ठंडी बहुत ज्यादा हो गए तो उससे भी हम प्रभावित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब एक जो हमारा प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप में जो जैविक तत्व होते हैं, अजैविक तत्व होते हैं, ये हमें प्रभावित करते हैं। जैविक का मतलब जो हमारे जीवित चीजें होती है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु।
अजैविक में हमारे ये 5 तत्व होते हैं जिससे हमारा शरीर बना होता है, जैसे जल, अग्नि, आकाश, वायु। ये हमारे 5 तत्व होते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि। ये हमारे क्या होते हैं, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ होता है। तो अब मैं आशा करती हूँ आपको पर्यावरण समझ में आया होगा। अब आते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। प्राकृतिक यानी नेचुरल, सामाजिक सोशल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल। आप देखिए यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति रूप में पाया जाता है, जिसको व्यक्ति नहीं बनाया है बल्कि वो स्वयं से है, तो प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें हमारा पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं, जो हमें जीवित रहने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। दूसरा हमारा आता है सामाजिक पर्यावरण। देखिए हम जहाँ पर रहते हैं, मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में रह करके अपनी आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति करता है और समाज से तालमेल बना के रखता है। तो समाज हमारा क्या है, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा पास पड़ोस, हमारा समुदाय, ये हमारा क्या है, एक तरीके से अच्छा पर्यावरण होगा, अच्छा समुदाय समाज होगा तो हमारा विकास भी अच्छा होगा। और पर्यावरण सही नहीं है, सामाजिक पर्यावरण, तो भी हमारा उस पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। तीसरा आता है हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण। देखिए सांस्कृतिक पर्यावरण जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, कल्चरल, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक होता है और एक अभौतिक होता है। भौतिक किसे कहते हैं, जो कह सकते हैं जैसे आवास, उद्योग, उपकरण, जितनी चीजें होती हैं निर्मित की गई हैं, ये हमारे क्या होते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसके में हम काम करते हैं, जिन जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, सारे उपकरण में आते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, फिजिकल होती हैं, भौतिक पर्यावरण होते हैं। अभौतिक में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक को मैंने 2 भागों में बांटा है। अब यहाँ पर अभौतिक में भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान, ये हमारे क्या आते हैं, ये हमारे अभौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण आते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये हमारे पर्यावरण है जहाँ पर हम रहते हैं। इन तीनों चीजों का समावेश होता है, इन तीनों के माध्यम से हमारा विकास होता है। हम विकास समाज में रह करके विकास करते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण के प्रकार। अब आते हैं पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं पॉल्यूशन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब देखिए वायुमंडल में ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें सब कुछ एक बैलेंस मात्रा में दिया है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, और ये क्या है, हम जो छोड़ते हैं CO2 छोड़ते हैं तो CO2 पेड़ पौधे लेते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गैसों की मात्रा है इन्वायरमेंट में, ये बना हुआ है। जैसे बड़े जीव छोटे जीव को खाते हैं, छोटे जीव उससे छोटे जीव को खाते हैं, तो क्या एक तरीके से खाद्य चेन बना हुआ है। यानी सब चीजें बैलेंस रूप में चलती हैं तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अब वहां पर पॉल्यूशन तब उत्पन्न होता है जब वहां पर मानव के द्वारा छेड़खानी की जाती है, मानव के द्वारा प्रकृति से छेड़खानी की जाती है, उनका जैसे विदोहन किया जाता है, उनको नुकसान कराया जाता है। बहुत ही ज्यादा जो प्रकृति ने हमें दिया है धरती में, कह सकते हैं बहुत ही धरोहर, ऐसी अमूल्य धरोहर दिया है जिसको बना पाना मुश्किल है, असंभव है। तो ऐसी चीजों को मानव जो है विदोहन कर रहा है, उसको बेकार कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो उस समय यहाँ पर पॉल्यूशन उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर है, हमने लिखा है पर्यावरण प्रदूषण है पारिस्थितिक तंत्र। यानी एक पर्यावरण क्या, एक पारिस्थितिक तंत्र होता है जहाँ पर कई घटक यानी जैविक घटक और अजैविक घटक पाए जाते हैं इसमें। और इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं, और ये संतुलन क्या होता है, बना रहता है। तो ये हमारा पर्यावरण हो गया। लेकिन जब इसमें क्या होती हैं अशुद्धियां या असमानता, यानी जब हमारा मनुष्य के द्वारा जब क्या किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, मनुष्य जब उसका मिसयूज करता है, तो वहां पर अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाना, असमानता उत्पन्न हो जाती है। तो जिसके कारण जो पर्यावरण हमारा संतुलित है वो क्या हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है। यानी वायुमंडल में पाए जाने वाले एक संतुलन गैसों की मात्रा में कमी हो जाती है, अधिकता हो जाती है, हमारा वायु प्रदूषण हुआ। उसी तरह मृदा होती है, उसी तरह ध्वनि होती है। ध्वनि में देखिए एक नॉर्मल 30 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं, और 90 डेसिबल से जब ऊपर 60 डेसिबल से ऊपर होता है तो हमारे लिए वो नुकसानदेह होता है। तो कहने का मतलब एक संतुलन जो बना हुआ है, उस संतुलन में जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, वही समय प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं
प्रदूषण के क्या कारण है, पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है। देखिए एक ऐसा टॉपिक है ये, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा फिर आपको कभी भूलेगा नहीं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करती हूँ, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी, रट के चीज़ें नहीं याद होंगी, ऐसे ही समझ करके आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक आता है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है। अब देखिए यहाँ पर है औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या, सभ्यता का विकास। अब इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और अर्बनाइजेशन होता है, औद्योगिकरण और नगरीकरण, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, और सभ्यता का विकास। देखिए यहाँ पर जिस जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, लोग शहरों की तरफ भागते जा रहे हैं, गांव में जो काम होते हैं वो कम होते हैं और वो शहरों में काम ज़्यादा होते हैं, छोटे मोटे काम ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो शहरों में अपना घर बसा लेते हैं, शहरों में वो रहने लगते हैं। तो फैक्ट्रियाँ वहाँ पर कह सकते हैं स्थापित हुई, तो लोगों का वहाँ से पलायन, मतलब कि गांव से पलायन होने लगा। तो इस समय पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। और नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन हुआ, पेड़ पौधे काट दिए गए, सड़क बना दिया गया, और इसके साथ साथ घर या बिल्डिंग बना दिया गया। तो इस सब के कारण से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि हुई तो बिल्डिंग, घर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हुई, और जबकि जनसंख्या से भी और चीज़ों की कमी आई। तो ये भी यानी ये सब क्या चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हैं हमारे पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से मानव का जीना असंभव हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सभ्यता का विकास, देखिए पहले जो सभ्यता थी, आज की सभ्यता में काफ़ी अंतर है। प्राचीन सभ्यता और आधुनिक सभ्यता में काफ़ी अंतर है। हम लोग का जीवन, रहन सहन, खान पान में काफ़ी अंतर आ चुका है। हर 10 साल में हमारा जो जीवन है काफ़ी परिवर्तित दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, वैसे हम लोग भी नित्य नए रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक खोज हो रही है, उसी के अनुसार हमारा जीवन जो है चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी पर्यावरण प्रदूषण के कारण। अब आते हैं जो टॉपिक हमारा है पर्यावरण प्रदूषण के जो और भी कारण हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है। जैसे अब औद्योगिकरण होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होगा, कमी होगी। अब देखिए जब CO2 O2 की मात्रा बैलेंस रहेगा तब कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी हमारी ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी, दम घुटेगा, व्यक्ति जी नहीं पाएगा, सांस लेने में समस्या होगी, सांस संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, सांस संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएगा। जैसे इस समय कोरोना का कहर आप देख ही रहे हैं, कोरोना का कितना विकराल रूप इस समय चल रहा है कि व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, समय पर नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति की आंखों से देखते देखते ही विदेत हो जा रही है। तो ये क्या है, ये हम लोगों के कारण है। हम लोग जो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं, आज वो दिन हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें जो किया है वो भी भुगत रहा है, जो नहीं किया है वो भी भुगत रहा है, क्योंकि प्रकृति सबके साथ एक समान व्यवहार करती है। अब देखिए यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग। अब देखिए घरेलू चीजों का जो उपयोग करते हैं, इससे भी क्या होगा, घरेलू जो जैसे घर में जो पदार्थ, घर में जो चीजें उपयोग की जाती हैं, इससे भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। वाहित मल का नदियों में गिराया जाना, यानी जो मल होते हैं उसको क्या है, सही तरीके से ट्रीटमेंट ना करके उसको ऐसे नदियों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से नदियां प्रदूषित हो रही हैं, और उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी मर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें पॉइंट। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा है औद्योगिकरण। मैंने अभी आपको यहाँ बता ही दिया औद्योगिकरण। अब है आपका स्वचालित निर्वात, ऑटोमेटिक, जैसे AC का प्रयोग करना, कूलर का प्रयोग करना और रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करना, इस सबसे भी प्रदूषण की बढ़ रहे हैं। हमारे वायुमंडल में गैसों की जो मात्रा है हमारी बैलेंस है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा 21%, नाइट्रोजन की 78%, CO2 की 0.03%, लेकिन इसमें 4% हो गया है। आर्गन, ये सब की एक निश्चित मात्रा है, इसमें क्या हो रही है, इसमें अधिकता हो रही है और ऑक्सीजन में कमी हो रही है। तो ये सब चीजें हैं हमारी स्वचालित निर्वातकों का प्रयोग करना। अब आता है कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि। लोग क्या है, अधिक उत्पादन के चक्कर में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। ये भी एक तरीके से प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जो कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, और हमारा जो अनाज है वो भी प्रदूषित हो रहा है, उसका भी उपयोग जो करते हैं वो भी क्या होता है, नुकसानदेह होता है। अब आता है हमारा प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। प्रदूषण के मुख्य रूप से यहाँ पर मैंने लिया है 5 प्रकार के हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियो
ध्वनि प्रदूषण। इनको मैं बारी बारी से और भी वीडियो में डिटेल करूंगी। अब यहाँ पर केवल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी वायु प्रदूषण को। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? देखिए, बहुत ही आसान में मैं आप परिभाषा भी इसकी याद कर सकते हैं कि वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों की मात्रा में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों की मात्रा में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए। अब कमी का मतलब जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो इससे क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों की मात्रा में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, जो हमारे प्रकृति में हमारे वायुमंडल में गैसों की मात्रा में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। तो अब देखिए, वायु प्रदूषण के कारण क्या है? दहन यानी अधिक दहन हो रहा है, अधिक मात्रा में चीजें जल रही हैं धुएं के माध्यम से, गर्द के माध्यम से, और वो ऊपर एनवायरमेंट को प्रदूषित करता जा रहा है। विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं, भट्टों से निकलने वाले धुआं, इससे क्या होगा? हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो रहा है, अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। औद्योगिकरण अपशिष्ट यानी जो औद्योगिक से निकलने वाले जो कूड़े कचरे होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं खुले वातावरण में, और उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। धातुकर्मी प्रकर्म यानी जो विभिन्न प्रकार के धातु जैसे लोहा और भी चीजें हैं, निकिल, नाइट्रिक अम्ल, यानी जितने भी आपके जो धातुकर्मी जो प्रकर्म होते हैं, इनका भी नुकसान हमारे एनवायरमेंट को प्रदूषित कर रही हैं। कृषि रसायन यानी विभिन्न प्रकार के कृषि के संबंधी जो रसायनों का प्रयोग किया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए, कीटनाशक दवाओं के रूप में विभिन्न प्रकार के कीड़ों को मारने के लिए छिड़काव किया जाता है, इन सब से भी प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा है रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है? जो विभिन्न प्रकार के शोध किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं, वो स्पेस यानी अंतरिक्ष में उसको विभिन्न प्रकार के जो शोध, ऐसे कोई चीज का नए तरीके से जैसे जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो शोध किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं अंतरिक्ष में, और जो उससे धुआं उत्पन्न होता है, जो उसको रिसर्च करते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। और खास करके जब वो पानी में उसको रिसर्च करते हैं, पानी में उसको सर्च करके देखते हैं, तो उससे जो पानी में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो भी मर जाते हैं, और पूरा वाटर जो होता है, चाहे वो समुद्र में हो चाहे जहाँ भी वो पानी में कर रहे हैं, वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट दूषित हो जाता है और जल भी दूषित हो जाता है। अब वृक्षों का कटाव। वृक्षों का लगातार कटाव होने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। पानी जो है, कह सकते हैं, जो पानी बरसने का एक टाइम है, उसमें भी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, और गर्मी की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है और ठंडी जो है कम हो रही है। तो ये सभी कारण है वृक्षों के कटाव हो जाने से। और अब आता है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसमें CO2 की मात्रा बढ़ जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने से फेफड़ों के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा, कैडमियम इन्वायरमेंट होने से हृदय रोग उत्पन्न हो रहे हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, कैंसर जैसे रोग ज़्यादा हो जाएंगे, और आँख संबंधी, श्वास संबंधी, त्वचा संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारा वायु प्रदूषण के क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव है। तो इसका क्या उपचार भी देख लीजिए कि वायुमंडल में जो हमारे जो गैसों की मात्रा में है, इसके सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। जो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा एक नियम कानून लाया जाए, जिससे उसको खुले वातावरण में छोड़ ना सके, बल्कि उसके लिए एक कानून हो, कितना मात्रा में कितना उसको मतलब कि फिल्टर लगा करके धुएं को छोड़ा जाए, और कोई भी चीज़ करते समय उसका परमिशन ले लिया जाए। ये सारी चीज़ों को करने से जो है वायुमंडल हमारा जो गैसों की मात्रा है उसमें सही तरीके से बैलेंस बना रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। फिर मैं लेकर के आपके लिए आऊँगी जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और भी इसके जो विभिन्न प्रकार के आपके सम्मेलन हुए हैं और भी जो दिवस बनाए जाते हैं इससे संबंधित, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।